हिंदू लड़कियों को मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि मुस्लिम लड़कों से इतना कोई कांटेक्ट मत रखो। हिंदू लड़के भी काफ़ी अच्छे हैं और उनसे तो हिंदुओं की ही क्यों गायब हो रही हैं? ये बुरखे वाली क्यों नहीं गायब हो रही हैं? ये बताइए हिजाब वाली क्यों नहीं गायब हो रही है? ये सारी मतलब हिंदू धर्म की लड़कियां क्यों गायब हो रही है और हिंदू ही लड़कियों के साथ क्यों हो रहा है? ये किसी भी बुरखे वाली के साथ क्यों नहीं हो रहा है? धर्म परिवर्तन हो, हिंदुओं की बहन बेटी का ही क्यों हो रहा है? अभी तक ना यहाँ पर 2 कौड़ी के मौलाना होते ना तो यहाँ पर पथराव हो चुका होता और थाने में तोड़मोड़ चालू हो जाती, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा दिया होता। पड़ोसी लोग हमको खाना देते हैं आज 22 दिन से, तो 1 महीने का किराया हम पे सवार हो गया सर जी। हम आज से काम नहीं कर रहे, 20-22 दिन से मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। भी पड़ोसी लोग मुझे खाना देते हैं बच्चों को मारे। ये पागल बनाने का काम है इनका, जो बता रहे कि यहाँ पे पर पुलिस की कार्रवाई वैसी हो नहीं रही है। अगर ये ढूंढना चाहे तो 6 घंटे के अंदर ढूंढ लेगी पुलिस। धमकी भी दे रहा है और साफ ये बोला जा रहा है कि 1 महीने बाद लड़की को भेजूंगा। 1 महीने तक उसके साथ क्या करेगा, क्या दुष्कर्म करेगा? और इन जिहादियों की मानसिकता तो ऐसी है, दुनिया में अनपढ़ से अनपढ़ कौम जो भी होती है वो भी जानती है। तो अभी पुलिस से आप लोगों ने बात करा, क्या कह रही पुलिस? पुलिस प्रशासन तो हमें आश्वासन ये दे रही है, कंप्लेंट लिख रही है और कह रही है हम कार्य कर रहे हैं और पूरे तरीके से उन पर दबाव दिया जा रहा है। अब देखो क्या संज्ञान निकल के आता है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई सुनवाई हो रही है। 22 दिन हो गया, 20-22 दिन ना बच्ची का भी पता चला है, ना मिली है, ना कुछ मिली है। तो क्या मांग कर रहे हैं? मांग है जल्दी पता मिले, बच्ची मिले, जल्दी मिल जाए। जी क्या नाम है आपका? खुशी क्या मांग कर रहे हो? कि उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ लेना चाहिए और लोगों को मतलब पुलिस वालों को ध्यान देना चाहिए इस मैटर पे। तो क्या लगता है 22 दिन से जिस तरीके से मामला चल रहा है, पुलिस की लापरवाही रही है इसमें? जी हाँ, कहाँ लापरवाही रही है? मतलब मे बी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है शायद। तो क्या लगता है 15 साल की बच्ची को इस तरह से मैनिपुलेट करके ले जाना, ये कौन कर सकता है? मतलब मोस्टली मुस्लिम लोग ही करते हैं, इसीलिए हिंदू लड़कियों को मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि मुस्लिम लड़कों से इतना कोई कांटेक्ट मत रखो। हिंदू लड़के भी काफ़ी अच्छे हैं और उनसे अच्छी बॉन्डिंग रखनी चाहिए। दैट्स ऑल। कह रहे कि पर्पसली ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। एग्जैक्टली उनका मोटिव होता है, उन्हें मे बी पैसे वैसे मिलते हैं इस चीज़ के लिए, टू टारगेट हिंदू गर्ल्स और फिर उन्हें मैनिपुलेट करो और फिर उनका वो चेंज कराओ रिलीजन। तो क्या फ़ायदा होता है इनसे? कुछ नहीं, उन्हें उस चीज़ के लिए पैसे मिलते हैं और फिर लड़कियों का हरेसमेंट होता है। लड़कियों हर कोई अवेयर करते, तो लड़कियाँ क्यों फंस जाती है ऐसी जो बच्चियाँ होती है? वो नाबालिग होती है, उनका उनमें अभी नाबालिग होती है, बच्चे होती है, उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है पहले। अच्छा। उसके बाद पहले माइंड वॉश होता है, उसके बाद प्यार व्यार ऐसे करके उनको अपने जाल में फंसाया जाता है। सबसे पहले ये आएंगे हिंदू का नाम लेकर। मैं बताता हूँ इनका तरीका क्या होता है। इन जिहादी कटमुल्लों का जो ना दिखाई देने वाला, उसके नाम से जो कटवा कर बैठे आसमानी किताब को जो पढ़ते हैं। मैं बताता हूँ इनका काम क्या है। ये सबसे पहले आएंगे, हिंदू का नाम रखते हैं, कलावा बांध के आएंगे, टीका बांध के आएंगे। 2-4 लड़कियों की जिस गली में लड़कियां रहती है उस गली में चक्कर मारेंगे, उसका टाइम निकालेंगे कि किस समय बाहर जाती है, किस समय अंदर जाती है। उसके बाद वो उसको टारगेट करने का काम करते हैं। धीरे धीरे उससे बात करना चालू करेंगे। जब वो पूरे तरीके से लड़की को अपने जाल में फंसा लेंगे, फिर उसका धर्म परिवर्तन करते हैं। फिर वो अपना जिहाद पन्ना दिखाते हैं कि ये मैं हूँ जिहाद, ये मेरी कौम की हकीकत है। फिर ये अपने असलियत पे आते हैं और लड़की को फिर उल्टा सीधा खिलाने की बात करते हैं, धर्म परिवर्तन कराने की बात करते हैं। इनका मोटिव पता है क्या है? इनका मोटिव यह है 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन वो कहीं से भी कहीं असंभव है, पूरे तरीके से असंभव है, होने नहीं देंगे। और बुराड़ी का असर बहुत बुरा हो चुका है, यहाँ पर आए दिन मर्डर हो रहे हैं। 15 साल की बच्ची तो बिल्कुल नाबालिग होती है ना सर? जी वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको क्या पता, इतनी नॉलेज उसे क्या है कि बाहर की दिन दुनिया के बारे में उसको क्या हिंदू मुसलमान के बारे में पता है? ये बताइए। वो लड़का लेके गया, उसकी उम्र 40 से 45 साल बताई जाए। आदमी हुआ ना सर? आदमी है वो आदमी है 40 से 45 साल की, वो लड़की के बाप का उम्र का। बुराड़ी में पहली बार हुआ है क्या? सर बुराड़ी में आए दिन का काम हो रहा है, आए दिन का काम हो रहा है। बच्चियां गायब हो रही हैं और एक सोचने वाली बात है, बच्चियां ही गायब हो रही है तो हिंदुओं की ही क्यों गायब हो रही हैं? ये बुरखे वाली क्यों नहीं गायब हो रही हैं? ये बताइए हिजाब वाली क्यों नहीं गायब हो रही है? ये सारी मतलब हिंदू धर्म की लड़कियां क्यों गायब हो रही है और हिंदू ही लड़कियों के साथ क्यों हो रहा है? ये किसी भी बुरखे वाली के साथ क्यों नहीं हो रहा है? बताइए। तो सरकार तो हिंदुओं की है ना सर? सरकार काहे की हिंदुओं की? हिंदुओं की सुनवाई नहीं हो पा रही है थाने में, तो काहे की सुनवाई है यार? बताइए। बताइए, ये देख लो, ये भगाया जा रहा है, हमें खड़ा भी नहीं होने दिया जा रहा है थाने के बाहर। देख लो, ये है। यहाँ से अभी मोदी जी आएंगे तो साइड में हो जाओ भैया सारे। यहाँ से अगर 10 मिनट बाद ना ये लाठी चार्ज ना करने लगे तो बात है जाओ। और यही हमने देखा तुर्कमान गेट पर कैसे भगा कर मारा जाता है इनको।
ये साला हर तरीके से हिंदुओं को मारने की प्लानिंग चलती है, ये भी और वो भी। हर तरीके से हिंदुओं को हर जगह दबाया जा रहा है यार। कानून तो सबके लिए समान है। कानून किसके लिए समान है यार? संविधान अगर बचा हुआ है तो हिंदू है तो बचा हुआ है, वरना ये साले जिहादी गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचे पजामे वाले मानते का है संविधान को? ये तो मानते हैं अपने शरीयत को। बताओ, अगर किसी एक इनके खाली जो ना दिखाई देने वाला जिसका घोड़ा उड़ता था उसके बारे में बोल दो तो अभी गुस्ताख नबी की एक ही सजा और सरतन से जुदा। 14 साल की लड़की को कुछ जिहादी मानसिकता का लड़का उठाकर ले गया और वो लड़का नहीं बोल सकते, वो है 40 से 45 साल का व्यक्ति, बुढ़ा, जिसका 10-15 साल बाद पेंशन चालू हो जाएगी गवर्नमेंट से। और इनका काम ही यही है, पहले आएंगे साले यहाँ पर आएंगे भिखारियों की तरह जमीन मांगेंगे, जगह मांगेंगे, अपनी तादाद बढ़ते ही फिर अपना ये सुअरपन दिखाते हैं। पहले सुअर की तरह बच्चे पैदा करते हैं, गवर्नमेंट के राशन कार्ड से राशन लेंगे, उसके बाद इनकी जनसंख्या बढ़ते हिंदुओं का पलायन चालू हो जाता है। ये इनका काम है सालों का। वो तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई रहते हैं। कौन? मैं बता तो रहा, गाय खाने वाला और गाय को पालने वाला कैसे भाई भाई हो सकता है? आप खुद सोच सकते हो, आप सारे जो गाय को खा रहा है और जो गाय को पाल रहा है कैसे भाई भाई हो जाएंगे? एक बात मेरे को बताइए, भाईचारा कैसे? एक बात मेरे को बताइए, भाईचारा खाली इनके लिए वहां पर है जहां पर ये कम जनसंख्या में है। जिस दिन इनकी जनसंख्या बढ़ी तो उस दिन ये कब हिंदुओं की गर्दन उतार देते हैं आप भी अच्छे तरीके से जानते, रिपोर्टर हैं आप। दूसरी बात, भाईचारे का ज्ञान ये उनके दफ्तर में जाकर देना जहां पर इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो। ये साले जब तक भाई है, एक बात मेरे को बताइए, धर्म परिवर्तन हो हिंदुओं की बहन बेटी का ही क्यों हो रहा है? क्रिश्चियन भी साले हिंदुओं की बहन बेटी को टारगेट करते हैं और ये साले 2 कौड़ी के जिहादी भी। अभी तक ना यहाँ पर 2 कौड़ी के मौलाना होते ना तो यहाँ पर पथराव हो चुका होता और थाने में तोड़मोड़ चालू हो जाती, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा दिया होता। लेकिन यहाँ पर अपनी मांग को रखना भी ना सर, थोड़ी देर बाद देख लेना ना लाठी चार्ज कर देंगे, थोड़ी देर बाद ही लाठी चार्ज कर देंगे सर। जहाँ भी दबाया जा रहा है हिंदू ही दबाया जा रहा है। और दूसरा भी हम भाइयों ने उसका नंबर चेक किया तो उसका जो है अभिषेक, क्या नाम आ रहा था? कोई शेख करके आ रहा है, अभिषेक नाम से, मतलब ट्रैप ऐसा फंसाया जा रहा है कि हिंदू बनकर ही आपसे दोस्ती होती है। हाँ, तारिक शेख। उसकी कोई औकात नहीं है कि 1 महीने बाद भेज दे उनकी बेटी को। अगर पुलिस वाले अगर अपनी पे आ जाए ना तो उसको पताल से भी ढूंढ के निकाल देंगे। जिस तरह से पुलिस की रवैया अब तक इस केस में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस का तो अभी अब तक रवैया अभी तो सामने आया नहीं है। SHO साहब से अगर हमारी बात हुई तो हम SHO साहब के आगे अपील करेंगे कि उस बेटी को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करें। उनके माँ बाप बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। आप लोगों का अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम यही है, अगर पुलिस चाहे तो उनको ढूंढ के निकाल सकती है। अगर क्योंकि लड़का जो आदमी 1.5 उम्र का, वो फोन कर रहा है, बात हो रही है, कांटेक्ट में है, कॉल आ रहा है, ट्रैकिंग करके वो निकाल सकते हैं। जी जी जी, नहीं बैठ देगा। ट्रेसिंग करके कोई पुलिस वाला अगर उनको ढूंढ के निकाल सकता है तो निकाल भी सकते हैं। अगर कोई अभी MLA या MP का बेटा होता या उसकी बेटी होती तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो लेके आते। देखिए, गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी प्रशासन से पूरी अपील है, अगर मेरी बाइट अगर दूर दूर तक जाती है, CM साहब तक जाती है, तो कृपया करके सबसे पहले जो मुल्ले का घर है उसके मुल्ले के घर को तोड़ा जाए और जिसके कारण ये काम सारे बुराड़ी के अंदर बंद हो। क्यों भाइयों, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब एक मुल्ला आकर के हमारी हिंदू बहन बेटियों को उठा के ले जाएगा तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे? भाई साहब, ये देखो इन माँ की क्या हालत हो रखी है, इन माता जी की क्या हालत हो रखी है, क्या दिल पे बीत रही है कि इनकी बेटी गई हुई है, क्या बीत रही है। ये हमारी सबकी कमी है। इसके इनके बदले अगर कोई दूसरा पर, मतलब क्या बोलूँ मैं, गाली निकलेगी मुँह से कि अगर कटमुल्ले, अगर यहाँ पे कटमुल्ले खड़े होते या दूसरा बंदा होता तो तुरंत कार्रवाई होती है यहाँ पे। मगर कार्रवाई क्यों नहीं है? क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारे में कोई एकजुट है ही नहीं और ना एकजुट हो पाएंगे। हिंदुओं की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार, आपके हिंदू की सरकार है। ये देखो ना, हमारे ऊपर में चिल्ला रहे हैं सरकार, ये हमारे ऊपर चिल्ला रहे हैं। यहाँ पे हम थाने के पास में खड़े होकर बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो हमारी बात रखने के लिए हमारे को भगा रहे हैं थाने के पास से। क्या कह रहे हैं आप लोगों को? कह रहे हैं जाओ यहाँ से। वो 22 दिन हो गए, सोचो 22 दिन 24 घंटे की होती है, 24 घंटे बाद में कंप्लेंट हो जाती है और 22 दिन के बाद में पता चल रहा है कि अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं हुआ। आज फोन उठाया प्रशासन ने, FIR भी दर्ज नहीं हुई। FIR दर्ज हुई है नहीं हुई है? FIR दर्ज हुई है। अब सोचो इन माता पिता पे क्या बीत रही है, उनके लड़की गायब है। सोचो, पड़ोसी लोग हमको खाना देते हैं आज 22 दिन से, तो 1 महीने का किराया हम पे सवार हो गया सर जी। हम आज से काम नहीं कर रहे, 20-22 दिन से मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, भी पड़ोसी लोग मुझे खाना देते हैं बच्चों को मारे। हमारी बिटिया नहीं आ रही। क्या कहोगे आप? पुलिस ने क्या कहा आप लोगों को? कुछ भी नहीं कहा, रोज आते हैं, कहते नहीं कुछ। अभी पुलिस ने क्या कहा आपके अंदर?
अभी ये कहा मैंने आपके नंबर ट्रैक पे लगा दिए हैं, कहीं यहाँ की लोकेशन बता रहे हैं, कहीं वहाँ की लोकेशन बता रहे हैं, लेकिन मेरा कोई संपर्क नहीं हो रहा है। आपने कहा ना कि वो फोन करके धमकी अब दे मैंने कहा धमकी दे रहे हैं, नंबर दे दिया, क्या नंबर दे दिया, कहीं हम देख रहे हैं, लगाएंगे देख रहे हैं, कहीं सैजापुर की बता रहे हैं, कहीं नखलऊ की बता रहे हैं। उन्होंने बताया आपकी बेटी किस हालात में है? नहीं, कुछ भी नहीं मुझे बताया है, मुझे कुछ नहीं बताया है। क्या बोल रहे, लखनऊ में? हाँ बोले नखलऊ है, नखलऊ बता रहे हैं, कहीं सैजापुर, कहीं बवानी की बता रहे हैं। अगर ये अभी ढूंढने पे आए ना प्रशासन तो ज़्यादा दूर नहीं, यहीं कहीं का निकलेगा, सीलमपुर या आसपास कहीं होगा, कहीं दूर नहीं गया। ये पागल बनाने का काम है इनका, जो ये बता रहे कि यहाँ पे ये कहीं नहीं, यहीं पे ही है। मुझे नहीं लग रहा कि ये दिल्ली से बाहर गया हुआ, ये है दिल्ली में, पर पुलिस की कार्रवाई वैसी हो नहीं रही है। अगर ये ढूंढना चाहे तो 6 घंटे के अंदर ढूंढ लेगी पुलिस। तो पुलिस क्यों ऐसे ढुलमुल रवैया अपनाएगी? पुलिस हिंदू है, हिंदू के ऊपर जल्दी सुनवाई नहीं होती है हिंदुओं की। नहीं, सीधी बात है, क्योंकि हिंदू है। अभी जिस मुल्ले को पकड़ा जाएगा, जो भी आरोपी होगा, अगर उसको हम ठोक देंगे तो कहेंगे तुमने कानून हाथ में ले लिया, बताइए। और ये सजा देंगे नहीं, क्योंकि जेब गर्म हो जाती है। एफआईआर करने से पहले मतलब वकील जाने से पहले जेब में पैसा चला जाता है, तो बाहर मतलब छुट के आ जाते हैं। थोड़े दिन पहले, अभी 2-4 दिन की बात है, मुल्लों ने ही एक गौ सेवक को, एम्बुलेंस वाले को मारा था, बताइए, पुराड़ी के अंदर ही गौ सेवकों पर हाथ उठाया था उसने, बताएं। इतनी तादाद इनकी बढ़ गई है, सुअर की तरह यहाँ पर फैलते जा रहे हैं, दीमक की तरह इसको बुराड़ी को खोखला करते जा रहे हैं। इन्होंने ये साले जहाँ जहाँ पैदा हुए ना, वहाँ इन्होंने गंदगी फैलाई है। ये साले इनकी यहाँ भी तादाद बढ़ती जा रही है। एक मस्जिद है छोटी सी, एक मुल्ला है खाली उस गली में, उसके लिए भी 2 जगह रास्ते बना दिए। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है, बताएं जी। अब आप आज इधर क्या बोला पुलिस ने? अभी आप लोग बात करके आए, पुलिस ने कार्रवाई, जो इन्होंने नंबर दिए थे उनकी सीडीआर निकाल रखी है, मैंने चेक की है। और पुलिस कह रही है कि हम अपना काम बहुत फास्ट तरीके से कर रहे हैं और जल्दी लड़की बरामद कर लेंगे। 22 दिन में कैसे पता नहीं चला लड़की कहाँ है? 22 दिन में वो ये कह रहे हैं कि मैं तो इनके पास, मतलब ये मेरे पास आए तो मैं इनका फ़ोन भी उठाता था, मिला भी हूँ, लेकिन इनका कहना उनके सामने भी यही था कि ये मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। और मैंने भी यही कहा कि आपने फ़ोन उठाया ही नहीं, जितनी बार भी कॉल किया। तो वो कह रहे थे मैं शादी में गया हुआ था। तो अभी क्या कह रहे, कब तक सोल्यूशन निकलेगा? अभी उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि इतने दिन में सोल्यूशन निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जी, क्या कहा पुलिस ने, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे आप? बस यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द जो भी है कार्रवाई करें पुलिस वाले, और इन गरीबों की सहायता करें, क्योंकि लड़की नाबालिग है। और इस वजह से जितना भी हो सके जल्द से जल्द पुलिस वालों का फर्ज बनता है कि वो इस काम को जल्द से जल्द दिया कि आपकी लड़की इतने दिन में आ जाएगी, आश्वासन नहीं दिया। ये भी नहीं पता किस हालत में कोई आश्वासन नहीं दिया है कि भाई तुम टेंशन मत लो, मैं पूरे अपनी ताकत से प्रोग्रेस करूंगा, ऐसा कोई आश्वासन। देख सकते हैं अभी भी टालने की बात है। इस माँ और बाप का देखिए, ये लड़की के माता और पिता है, इनकी शक्ल आप देखिए, इनकी मजबूरी देखिए। आज तमाम लोग इनके सपोर्ट में खड़े हैं बुराड़ी के, उसके बावजूद यहाँ पे जो पुलिस की तरफ से उस तरह के एक्टिवनेस नहीं दिखाया जा रहा है जो इनका आरोप है, जिस तरीके का होना चाहिए। 22 दिन के बाद भी आज भी आश्वासन ही मिल रहा है। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं उनके अंदर काफ़ी आक्रोश है और वो कह रहे हैं कि लोग कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, या फिर अगर कानून इस तरह का काम करेगा तो फिर कानून पे भरोसा किसका रहेगा। आप ये रोते हुए पिता और माता की चेहरा देखिए, इनके आंख के आंसू नहीं रुक रहा है, ये आंख के आंसू नहीं थम रहा है। अपने बेटी को 15 साल तक इन्होंने प्यार से पाला और वो बेटी अचानक से गायब हो सकती है। आप उस दर्द को समझ सकते हैं, आप भी एक माता पिता होंगे, आप भी समझ सकते हैं कि इस माँ और बाप पे क्या गुजर रहा होगा। प्रशासन से दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे और बच्ची को जिस भी हालात में है पहचान करके बच्ची को अपने माँ बाप तक लाया जाए और ये सुनिश्चित हो कि आगे से कोई भी बच्ची के साथ इस तरह की घटना ना हो, ताकि लोगों के अंदर कानून के प्रति विश्वास जग सके।